Hi everyone. Good morning all of you. Myself Professor Rahul Dasarwar, completed MSc B.Ed Physics. Okay. See our old videos and आपके जो concept है वो concept almost जितने videos upload किए हैं उतने video में इसके जो concept है वो surely आपके clear हो जाएंगे. The channel name of the YouTube is Rahul Dasarwar. Please see the old videos. If you like that videos, please like and subscribe our YouTube channel. Okay, and share this link with your friends. Okay, so students, we will start our journey now. Okay, we are starting the very first topic from the your SSC board examination syllabus, gravitation. Okay, आज अपन gravitation को start करने वाले हैं. Students, आप जब भी स्टडी करते हो ना, आपका माइंड सेट शुड बी 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए. राइट मीन्स जब आप स्टडी करते हो तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट फ्रॉम दैट पॉइंट यू हैव टू कंप्लीट. ओके, तो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ JEE एंड नीट एग्जामिनेशन. ओके, वी हैव टू फेस इन नेक्स्ट फ्यूचर कमिंग क्लासेस फॉर द एग्जामिनेशन लाइक JEE एंड नीट. ओके, कौन से सिलेबस के ऊपर बेस्ड होते हैं? जनरली जो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस के पॉइंट ओरिएंटेड जो स्टडी करता है ना, उसको ये एग्जामिनेशंस इजी जाते हैं. राइट मींस फॉर एग्जांपल इन ग्रेविटेशन दे मे आस्क यू द न्यूमेरिकल्स ऑन द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और केपलर्स लॉज. वो क्या कर सकते हैं, आपको केपलर्स लॉ और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स पूछते हैं. ओके, तो अगर ये थ्योरी पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ गया तो अपन न्यूमेरिकल्स के पार्ट को फेस कर सकते. राइट, तो स्टूडेंट्स, विदाउट मच स्पेंडिंग द टाइम वी विल स्टार्ट अवर जर्नी. ओके, आई रिक्वेस्ट यू see our old videos and please like and subscribe our YouTube channel and please share the links with your friends. Okay, so starts now. Students, in today's class we are going to discuss the very first topic, gravitation. So see what points we have to discuss in this topic. आपको ये टॉपिक में कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है. देखो, फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको स्टडी करना है. आफ्टर दैट सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, केपलर्स लॉज पढ़ने हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी देखने का है आपको. ओके, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये भी देखना है. फ्री फॉल किसे बोलते हैं, ये पॉइंट्स पढ़ने हैं. आफ्टर दैट एस्केप वेलोसिटी किसे बोलते हैं. ओके, तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बिलोंगिंग टू द टॉपिक ग्रेविटेशन. स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द ग्रेविटेशन टॉपिक. ओके, तो सी स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पूछा है. ओके, कैन यू रिकॉल मीन्स आप इसे जानते हो क्या, आपको कुछ मीन्स याद आता है क्या. ओके, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज के ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. तो जस्ट ट्राई, कैन यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और नॉट. अगर आप आंसर दे रहे हो तो वेल एंड गुड. अगर आपको आंसर का मीन्स जो क्लेरिफिकेशन है वो अगर नहीं देने आ रहा है तो जस्ट रिमेंबर द थिंग्स एंड गेट क्लियर ईच एंड एवरी थिंग्स. ओके, तो स्टार्ट. देखो अभी क्या क्या पूछा है. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द योर सिलेबस, उसमें क्या पूछा, देखो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाओगे तो कौन से इफेक्ट आपको दिखते हैं. ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो बघा, हा फोर्स आहे. हा फोर्स जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्टवर आपण कॅरी करतो, ओके, तर त्याच्यामध्ये कोणते कोणते चेंजेस दिसतात, हा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे. तो सी, जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा काय होतं, सेट ऑब्जेक्ट इनटू मोशन. जर ऑब्जेक्ट रेस्ट असेल, जब एखादा ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसके ऊपर अगर फोर्स लगाओगे तो वो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या होता, मूविंग हो जाता. एग्जाम्पल, फुटबॉल है, फुटबॉल एक जगह पे उसको अपन किक मारे, मीन्स क्या दिए, उसको फोर्स दिए, तो वो फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह जाता है. राइट, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. सेकंड पॉइंट, जब एखाद्या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो
स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स समझो बॉल उधर से भागते आ रहा है और अपन उसको फोर्स अप्लाई करें तो मीन्स वो मूविंग वाला बॉल रेस्ट में आ सकता है ना. ओके समझा. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं. राइट. जैसा पेन है, पेन अभी रेस्ट में, पेन को फेंक दिए समझो दूर, तो पेन अभी किस में आई? मोशन में. राइट. तो चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की अपन स्पीड चेंज करें. ओके गॉट इट. वेरी नाइस. तो नेक्स्ट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट समझो साइकिल चला रहे, साइकिल चलाते हैं आपको क्या करना है? अभी लेफ्ट साइड को टर्न देना है. तो अपन क्या करते हो? उसके ऊपर लेफ्ट साइड को फोर्स लगाते हो. तो अगर फोर्स लेफ्ट साइड को लगाएगी तो क्या होता है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. राइट. तो मीन्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. राइट. जो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी अपन चेंज कर सकते. गॉट इट. नेक्स्ट, चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है, आटा है समझो, चपाती बना रहे हो अपन, आटा है, आटे के ऊपर अगर फोर्स लगाओगे तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता? चेंजेस ना. मीन्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझा? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर. ओके. नेक्स्ट आपण सेकंड क्वेश्चन कडे जाऊ. व्हॉट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फॅमिलियर विथ. आपण कोणत्या कोणत्या फोर्सच्या फॅमिलियर मध्ये आहात, म्हणजे तुम्हाला कोणते कोणते फोर्स माहिती आहेत. ओके. तर बघू. मस्क्युलर फोर्स. मस्क्युलर फोर्स मीन्स जो फोर्स आपल्या मसल्सनी लावतो त्याला काय म्हणतो आपण? मस्क्युलर फोर्स. जसं की टेबलवर बुक आहे. ओके. टेबलवरच्या बुकला आपण हाताने उचलतो. ओके. तर तो कोणता फोर्स झाला? मस्क्युलर फोर्स. मीन्स द फोर्स विच इज ऍक्टेड अपॉन बाय आवर मसल्स. फॉर एक्झाम्पल, जस्ट ब्रिंगिंग द बुक फ्रॉम द टेबल, दिस इज द मस्क्युलर फोर्स ना. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स किसे बोलते हैं? द फोर्स विच इज एक्टेड बाय द मैग्नेट. जैसा कि मैग्नेट क्या करता है? आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है. वो कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स. राइट. नेक्स्ट, मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स यांत्रिक फोर्स बोलते हैं अपन उसको. राइट. नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स आपका जो बाइक रोड पे से चल रहा है, बाइक के टायर्स और रोड, इसके दोनों में क्या है? फ्रिक्शन है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसा पेन है, पेन को हेयर्स के ऊपर रब करना है और जस्ट आपके जो कागज के टुकड़े उसके ऊपर उसको 2 मिनट वो कांटेक्ट में रखने का. राइट. एट दैट टाइम द जो कागज के टुकड़े वो आपके पेन्स को स्टिक हो जाते. क्यों? तो वहां पे फोर्स जनरेट हुआ है ना. तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझे? नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स तो आप सभी को पता है. ग्रेविटेशन फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज द यूनिवर्सल फोर्स ऑल्सो. ओके. मीन्स दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस यू आर फैमिलियर विथ. ओके. ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में आपको क्या पता है? ओके. ये आपको जानना है. देखो, आप सभी को पता होगा, मीन्स समवॉट आइडियाज अबाउट दिस ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के थ्रू अट्रैक्ट होता है. राइट. मीन्स अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू में जो भी चीज है उसे अर्थ क्या करती है? खींच लेती है. टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ खींच लेती है. राइट. तो देखो, अभी सफरचंद का झाड़ है, सफरचंद के झाड़ पे से जब सफरचंद टूट गया तो क्या होता है? वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आता है. किसी भी चीज जो अर्थ के ऊपर है, ओके, तो क्या होती है कि उसको अर्थ खींच लेता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके. तो सर आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया था. ओके. मीन्स वो आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया कि अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है और कैसा फोर्स लगाती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि जिसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट जमीन के सेंटर में आ रहा है. तो आफ्टर लॉन्ग डिस्कवरी और आफ्टर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन ही स्टेटेड दैट, उसने क्या कंक्लूड किया है कि अर्थ के पास ऐसा एक फोर्स है कि जो फोर्स किसी भी चीज को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ खींच लेता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स. वो फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स. तो वी विल सी द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? देखो, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ, कौन एक्ट, किससे एक्ट होता है? वो अर्थ से. टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो क्या होता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इटसेल्फ खींच लेता है. ओके. दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. वो फोर्स को क्या बोलना है? ग्रेविटेशनल फोर्स. गॉट इट? क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट? ओके. तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है.
we will go through the concept of gravitation. Okay, gravitation की डिस्कवरी देखेंगे अपन. ओके, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स. कैसा फोर्स है वो? यूनिवर्सल फोर्स है. ओके, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी है किसने की है? सर आइजैक न्यूटन ने किया है. ओके, ऐसा कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक सफरचंद के पेड़ के नीचे बैठे थे. ओके, एट द टाइम द जो एप्पल है सफरचंद जो गिरकर वो जमीन के ऊपर गिर गया. ओके, एट द टाइम सर आइजैक न्यूटन थिंक अबाउट दैट व्हाई दिस एप्पल फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या थॉट किया, क्या विचार किया उन्हें कि वो जो एप्पल है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही क्यों गिरा? व्हाई शुड नॉट गो एट द क्रॉस लाइन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? जो एप्पल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं गया और इधर वो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों नहीं गया? ओके, इसके ऊपर उन्हें थिंकिंग स्टार्ट किया. राइट, तो आफ्टर दैट, आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग एंड आफ्टर लॉट ऑफ स्टडी ही कंक्लूड दैट, उसने क्या कंक्लूड किया कि अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द अर्थ खींच लेता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स. तो ऐसी ही ग्रेविटेशन की डिस्कवरी हो गई है. समझा? तो अर्थ के पास ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, जो मून को भी टुवर्ड्स द अर्थ खींचने का कोशिश करता है. ओके, मीन्स अर्थ एंड मून हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट, तो मीन्स दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम द ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके ओके, इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है अपन कल के लेक्चर में देखेंगे. ओके,